बनाया गया, क्योंकि आप जैन जैन धर्म से आपकी माता बहुत प्रभावित थी और इसलिए जो है शाकाहार पे आपका बहुत बड़ा जोर था। उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर उनका केस लड़ने जो है साउथ अफ्रीका चले गए और साउथ अफ्रीका में आपने 1893 से लेकर 1914 तक लगभग जो है गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज चूँकि 2 अक्टूबर है और आज जैसे कि आप विज्ञ हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। आज हम गांधी जी की 154वीं जयंती 154th एनिवर्सरी मना रहे हैं और पूरी दुनिया में वर्ष 2007 से गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। गांधी जी का जन्म, जैसे कि आप जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। करमचंद गांधी जो है राजकोट के दीवान थे, जबकि उनकी माता जो एक गृहिणी थी और बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। दोस्तों, गांधीवाद अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। गांधी की जो विचारधारा है, उसने जो दुनिया के तमाम लोगों को प्रभावित किया और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। गांधी जी 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनकी बहुत छोटी उम्र में ही जो है शादी हो गई थी। लगभग 13-13.5 साल की उम्र में 1883 में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी, जो उनसे लगभग 6 साल बड़ी थी। कालांतर में उनके जो है 4 संतानें पैदा हुई और चारों ही लड़के पैदा हुए। 1887 में हाई स्कूल पास करने के बाद आप जो 1888 में लंदन चले गए और लंदन से आपने जो बैरिस्ट्री पास की और 1891 में भारत वापस आ गए। लंदन प्रवास के दौरान आपने जो है वहाँ पे वेजिटेरियन सोसाइटी जो अटेंड की और आपको वहाँ पे जो उसका मेंबर बनाया गया, क्योंकि आप जैन धर्म से आपकी माता बहुत प्रभावित थी और इसलिए जो है शाकाहार पे आपका बहुत बड़ा जोर था, जिसका कि आपने जीवन भर पालन भी किया। लंदन से वापस आने के बाद आप जो है यहाँ पे जो है बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दौरान 1893 में एक व्यावसायिक वर्ग द्वारा जो है केस लड़ा जाना था साउथ अफ्रीका में, तो आप जो है उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर उनका केस लड़ने जो है साउथ अफ्रीका चले गए और साउथ अफ्रीका में आपने 1893 से लेकर 1914 तक लगभग जो है 21 साल आपने साउथ अफ्रीका में गुजारे और इस दौरान आपने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है सामाजिक कार्य किए। उस दौरान आपने वहाँ पे जो इंडियन मेडिकल यूनियन की स्थापना की, क्योंकि वहाँ पे जो युद्ध लगातार होते रहते थे और उस युद्ध में जो भी घायल सिपाही वगैरह होते थे उनकी मदद करने, उनको पानी, दवाई वगैरह, बिस्तर, शेल्टर्स वगैरह की जो है आपके द्वारा वहाँ पे जो है व्यवस्था की जाती थी। आपने 2006 1906-7 में पहला सत्याग्रह जो है आंदोलन प्रारंभ किया था साउथ अफ्रीका में रहते हुए और उसके बाद आप जो है 1915 जनवरी 1915 में आप जो है भारत वापस आ गए। भारत वापस आने के बाद जो है आपने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जो ज्वाइन किया और 1918 में आपने पहला चंपारण सत्याग्रह जो है चलाया। चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण में सरकार द्वारा जो है नील की खेती को जो है कंपलसरी कर दिया गया था, जो कि बहुत ही घाटे का सौदा था, क्योंकि दुनिया में उस समय तक जो है आर्टिफिशियल जो है कलर की खोज कर ली गई थी, उससे जो है किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। तो अंततः जो सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। उसके बाद आपने जो खेड़ा का आंदोलन किया 1919 में, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में आपका आंदोलन हो रहा था, तो उस पर जो है
अंग्रेज सरकार द्वारा जो है गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें जो है करीब करीब 1,500 लोग शहीद हो गए थे और कई हजारों लोग घायल हो गए थे, जिसके विरोध में आपके द्वारा असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया 1920 में। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन चलता रहा, लेकिन फरवरी 2022 में पुनः चोरा चोरी कांड के चलते जो है आपको आंदोलन वापस लेना पड़ा। देशद्रोह के आरोप में आपको जो सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया, 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से आपको जो है 2024 में रिहा कर दिया गया। 1930 में आपके द्वारा जो दांडी मार्च किया गया, दांडी मार्च जो कि जो है 24 दिन की एक पैदल यात्रा थी, पद यात्रा थी, और लगभग 400 किलोमीटर की जो ये पद यात्रा थी। आप समझ सकते हैं कि 60-62 साल के एक बुजुर्ग आदमी जो है कैसे इतनी, कहाँ से जो है इतनी ताकत आ रही होगी, कहाँ से इतना जो है मनोबल बढ़ा हुआ होगा, जो 60-61 साल की उम्र में भी जो है इतनी पैदल यात्राएं कर रहे हैं, पूरी जनमानस को जगाने का कार्य कर रहे हैं, क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सशक्त ब्रिटिश सेना शासन से जो है जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद जो है 1942 में आपके द्वारा भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया, और 1947 में जिसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 आज़ादी के बाद जो है कुछ ही चंद महीने बाद 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये बड़ा अफसोसजनक जो है एक वाकया था। जिन लोगों के लिए महात्मा गांधी जी ने जो है जीवन भर संघर्ष किया, खून पसीना बहाया, उनके अधिकारों के लिए जो है अंग्रेजों से लड़े, ब्रिटिश शासन से लड़े, उन्हीं में से एक सिर्फ रे ने जो उनकी हत्या कर दी, सिर्फ ये कहते हुए कि वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। आज भी इस सोसाइटी में तमाम लोग पढ़े लिखे इलिटरेट अनपढ़ लोग हैं जो महात्मा गांधी को भला बुरा कहते हैं, और उनके जीवन से अनभिज्ञ रहते हुए, क्योंकि गांधी जी को गाली देना आसान है लेकिन गांधी बनना नामुमकिन है। गांधी जी सिर्फ जो है स्वतंत्रता आंदोलन ही उन्होंने भारत को आज़ादी नहीं दिलाई, उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे वकील भी थे, राजनीतिज्ञ थे, आध्यात्मिक गुरु थे, एक लेखक थे। उन्होंने जो है कई पत्रिकाओं का भी संचालन किया, जिसमें यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई जिसमें स्वराज हो गई, मेरी मेरे सत्य के प्रयोग हो गया, गीता माता हो गई। महात्मा गांधी जी का जो है हर क्षेत्र में दखल था, हर क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किए गए, चाहे वो राज व्यवस्था हो, अर्थशास्त्र हो, समाज के क्षेत्र में हो, या समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रथाएं प्रचलित थी, जो बुराइयां प्रचलित थी, उनके उन्मूलन में भी आपके द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया। साथियों, गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, हमारे पास इतने शब्द नहीं कि हम उनकी जो है जीवन को व्याख्यान कर सकते हैं, इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, गांधी जी हमेशा जो है प्रासंगिक रहेंगे, वो चाहे कोई सा भी युग हो। अंत में मैं अपनी बात को जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों को पुनः जो है गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। दोस्तों, एक चीज़ जो है आज के दिन जो है एक बहुत बड़ी जो है घटना हुई थी मेरे जीवन में। आज ही 2 अक्टूबर 2006 को मेरी भी सगाई हुई थी। तो आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हैं हम लोग। धन्यवाद।